गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? आज 1.5 है, जिसमें पिछली क्लास में आप लोगों से बात हो चुकी, जिसमें बताया गया था कि परमेय संख्याओं किस प्रकार गुणा किया जाता है और उनको किस प्रकार भाग किया जाता है। तो आज उसी के बेसिस पे आप लोगों की एक्सरसाइज है। तो जिसमें आपकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है कि -6/25 को 4/5 से क्या देना है, यहाँ पे भाग करना है। ठीक है, टॉपिक क्या पड़ी हुई यहाँ पे, भाग दीजिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे -6/25 को 4/25 से। ठीक है, तो इसमें हम इस प्रकार लगाते हैं और इतना ध्यान देना है आपको कि जिस प्रकार मैं लगाऊंगा उसी तरह आपको भी लगाना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जब आप रिपीट कर जाइए बहुत सारे सवाल लगाकर, तो आप जैसे मन चाहे वैसे भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपको भी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, -6/25 क्या कहा है, भाग देना। तो यहाँ पे किसका निशान लगाएंगे, भाग का सिंबल देंगे और 4/5 लिखेंगे। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या चलेंगे हम, पहली संख्या को जो हमारी परमेय संख्या है 6/25, इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे और जहाँ भाग है वहाँ पे किसका निशान लगाएंगे, गुणे का निशान। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4/5, तो इसको कैसे कर देंगे 5/4। 5 से इसको काट देंगे 5×5, 2 से इसको 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो उत्तर कितना आ जाएगा, -3/10। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल है कि 9/16 को 5/8 से। तो यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन हम करेंगे, जैसा यहाँ पे किया गया है वैसे यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9/16 भागे 5/8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9/16 गुणे 8/5। 8 का 8, 8 दूनी 16। ठीक है, आगे तो कोई संख्या कट नहीं रही है, 9 से कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो कितना हो जाएगा 9/5 दूनी 10। यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज जो है उसमें पहले सवाल में आपके ऐसे ही सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम क्वेश्चन हैं आपके। तो जो एक्स्ट्रा सवाल आपके छोट रहे हैं उनको आप ऐसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सत्य और असत्य सत्यापित कीजिए। मीन्स क्या है कि ये जो संख्या लिखी हुई है इतना बराबर इतना, मीन्स दोनों का अगर मान क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, तो हमारी जो संख्या लिखी हुई है, जो क्वेश्चन लिखा है क्या है, सही है। और दोनों का मान अगर अलग अलग आता है, दोनों सेम नहीं आते, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 13/16 भागे 4/5। भाग के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुणा, और संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो 6/1। ठीक है, बराबर कितना लिखा हुआ है, 3/16 गुणे 5/4 भागे 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन में कि 13/16 भागे 6 चौको 24 बटे 5 का 5 बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो कितना हो जाएगा 5 × 15, 16 चौको 64 भागे 1/6। कितना 1/6। तो 13/16 गुणे संख्या फिर पलट जाएगी, तो कितना हो जाएगा 5/24। कितना 5/24। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी 5/64 गुणे 6/1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अगर संख्या कट रही है तो काटेंगे, अगर नहीं कट रही है तो उसको हम काट सकते हैं, नहीं काट सकते। तो 13×5 = 65 और 16 और 24 का हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 चौको 64, 64 के 4। ठीक है, और 16 दूना 32, और 32 और 6, 6 2 8, तो 38 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या क्या हो रही है, कट रही है, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, और आगे स्टेप पे क्या हो जाएगी 15 तिया 45/32। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा कितना आया 65/384, और यहाँ पे कितना आया आपका 45/32।
32। तो क्या ए वाला जो क्वेश्चन था और ए वाला दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्या सेम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों के मान क्या हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इस सवाल का कितना उत्तर आ रहा है, 65/384 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है, 45/332। तो क्या हमारा ये जो लिखा हुआ है सवाल सही है, गलत है? क्या है, गलत। किसके अनुसार? इस कथन के अनुसार कि इसमें क्या बताया गया था कि सत्य और असत्य सत्यापित कीजिए। तो ये जो हमने किया है सत्यापित, ये क्या है, गलत है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि यह असत्य है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा सवाल करते हैं। 5/13 भागे 7/8 बराबर 7/8 भागे 5/13। तो इसको भी हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। पहले के जैसे हमने अभी पहला क्वेश्चन किया वैसे ही सेम करना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 5/13 भाग के स्थान पे गुणे का निशान, तो क्या हो जाएगी, संख्या वाली पलट जाएगी, तो 8/7। यहाँ पे कितना, 7/8 गुणे 13/5 हो जाएगी। तो 8 पंचे 40, 13 सत्ते 91, और यहाँ पे 13 सत्ते 91/8 पंचे 40। ठीक है, तो इसके आगे की संख्या सरल हो रही है तो सरल करते, और नहीं हो रही है तो क्या है, यहीं पे संख्या छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है हमें कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 40/91, और यहाँ पे क्या लिखी हुई है, 91/40। तो क्या दोनों संख्याएं सेम है? नहीं है। कि है? नहीं है। तो ये भी हमारा सवाल क्या है, इसके अकॉर्डिंग, सत्य और असत्य के अकॉर्डिंग गलत है। क्या है, गलत। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे कि अतः यह असत्य है। ठीक है गाइज, तो इसी प्रकार आप क्या करते रहेंगे, अगले सवाल एक्सरसाइज में जो होंगे उसको आप करते रहिए, और जो बाहरी बच्चे हैं जो स्कूल के नहीं हैं वो भी इसको आप देखते रहिए, और इसी के माध्यम से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। कोई भी सवाल होगा, हमने क्या बताया कि इसकी जो डिजिट है आपके अंक बदले होंगे कहीं ना कहीं, और क्या सवाल बदला होगा, नहीं बदला होगा। जैसे ये सवाल है ऐसे ही आपके बुक में भी कहीं ना कहीं सवाल होगा। ठीक है, तो आप इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा क्या है, हमारा सवाल क्या है कि -6/17 में से कौन सी परमेय संख्या से गुणा किया जाए कि 5/34 प्राप्त हो। ठीक है, तो इससे पहले वाले सवाल में हमने क्या बात किया हुआ था कि दो परमेय संख्याओं का योग इतना है जिनमें से पहली संख्या ये है, तो दूसरी संख्या हमें बताइए। तो यहाँ पे किसकी हम बात कर रहे हैं, गुणा करने की। तो वही सेम क्वेश्चन है ना, लेकिन वहाँ पे क्या लगाते थे हम, प्लस लगाते थे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, गुणा लगाएंगे। ठीक है, तो मान लिया हमने क्या कि माना परमेय संख्या कौन सी हमारी, x है, कितना है, x। तो दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, पहली और दूसरी संख्या। तो x गुणे -6/17 बराबर कितना प्राप्त हो जाए हमें, 5/34 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 5/34, और -6/17 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, जाकर दूसरी साइड में ये पलट जाएगी। क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। 17 × 9 17, 17 दूना 34। तो x बराबर 5/-12। ठीक है, अर्थात तो x बराबर कितना हो जाएगा, -5/12। ठीक है, कितना हो जाएगी, x बराबर -5/12। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और जो हमने मानी संख्या है क्या कि माना परमेय संख्या हमारी कितनी थी, x, तो माना तो क्या हो जाएगी, यही जो हमने माना हुआ है परमेय संख्या उसी की ये क्या है, वैल्यू है। कितनी है, 5/12। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि -7/25 को किस परमेय संख्या से भाग किया जाए कि कितना प्राप्त हो जाए, 14/25 प्राप्त हो। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे कितना लिखा था, गुणा लिखा हुआ था, और अब क्या लिखा हुआ है, भाग लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे उसको लगाया था वैसे यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन बस वहाँ पे क्या था, चिन्ह हमारा गुणे का लगा था, और यहाँ पे लगेगा क्या, भाग का। ठीक है, तो माना परमेय संख्या हमारी कितनी है, x, इसलिए x भागे -17/15 बराबर कितना, 14/25। अतः क्या हो जाएगा, x बराबर -7/15 गुणे 25/14। 7 × 9 7 दूनी 14, 5 × 9 5 × 15, 5 × 25।
ठीक है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, -5/6। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हमारा अगला सवाल क्या है कि 17/8 और 15/10 के योग को इन्हीं के अंतर से भाग दीजिए। क्या कीजिए, भाग दीजिए। किसके अंतर से, इनके योग मीन्स इन दोनों संख्याओं को पहले क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। फिर क्या कहा है, इन्हीं के अंतर, फिर इनको क्या किया जाएगा, जोड़ने के बाद में फिर इस संख्या को क्या करेंगे, अंतर किया जाएगा मीन्स माइनस किया जाएगा। और जब दोनों का जो जोड़ के बाद जो आंसर प्राप्त हुआ है और माइनस के बाद जो आंसर प्राप्त होगा उनको क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा। और भाग करने के बाद जो आंसर प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का योग करते हैं। क्या करते हैं, योग करते हैं। तो 17/8 + 15/10। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसके हर दोनों के समान नहीं है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसके हर को हम समान करते हैं। तो 8 और 10 का क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। 2 से 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक है, 4 से 1, 5, 5 से 1, 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 2 × 4 × 5 कितना आ जाएगा, 2 चौको 8 पंचे 40 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसका लासा कितना आ गया, 40। तो एक बड़ा सा ब्रैकेट बटे लगाएंगे। कितना लगाएंगे, बटे। और बटे के नीचे कितना, 40। 8 से 40 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40। तो 17 × 5 प्लस 10 चौक 40, तो 15 × 4। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा हमारा सवाल, 17 × 5 = 85 प्लस 15 चौको 60/40। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 और 8 से 14 कितना, 145। कितना, 145/40। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि इन दोनों का जो योग हमें प्राप्त हुआ है कितना, 145/40 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार इसका हम क्या निकाल लेते हैं, योग प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, अंतर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, किसका, 17/8 - 15/10। तो हमसे क्या कहा था, पहले योग तो हमने इसमें क्या लगाया, प्लस, और अब क्या पूछ रहा है, अंतर। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, बाकी तो सेम प्रोसेस वही करना है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और यहाँ 17 में से क्या करेंगे, 17 × 5 = 85। और यही यहाँ पे कितना लिखा है, 15 चौक 10 चौक 60 कितना, 10 चौक 40, तो 15 चौको 60। तो 85 माइनस कितना, 60। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा हमारा, 25/40 कितना आ जाएगा, 25/40। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसका भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। किसको किसको, ये जो हमारा प्राप्त हुआ 145/40 और कितना, 25/40। इन दोनों के अंतर को क्या करना है, हमें भाग देना है। क्या करना है, भाग देना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्राप्त मान का भाग। ठीक है, तो हमारा पहला प्राप्त मान कितना आया है, 145/40 भागे कितना, 25/40। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे कितना हो जाएगा, 145/40 भाग के स्थान पे गुणे का चिन्ह, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40/25। तो 40 से 40 कट जाएगा, 5 से 55 25, 5 दूनी 10 कितना, 5 दूनी 10 कितना बचा यहाँ पे, 4 बचा, 45 हो गया। तो 5 × 9 = 45 कितना हो गया यहाँ पे, 29/5। यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका सवाल इस तरह लग जाएगा। ठीक है, तो हम अगले सवाल में मिलते हैं। नोट्स क्या है हमारा कि परमेय संख्या p/q और r/x के बीच की परमेय संख्या सदैव क्या होती है, 1/2 ब्रैकेट में p/q + r/s होती है।
मीन्स क्या कि अगर दो परमेय संख्याओं के बीच अगर हम क्या कर रहे हैं, परमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं, मीन्स क्या कि पहली परमेय संख्या और दूसरी परमेय संख्या के बीच अगर हमको परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए फार्मूला क्या है आपका 1/2 ब्रैकेट में p/q प्लस r/s है। ठीक है, इसमें दूसरा नोट्स क्या है कि दो परमेय संख्याओं के बीच क्या होती है, असंख्य परमेय संख्याएं होती हैं। तो ये तो आप बिल्कुल याद रख लीजिए, ये आपका नोट है और ये कंपटीशन में भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है कि परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं होती हैं। तो क्या आप बताएंगे, असंख्य परमेय संख्याएं होती हैं। क्या कि दो परमेय संख्याओं के बीच असंख्य परमेय संख्याएं होती हैं। फार्मूला क्या है आपका 1/2 p/q प्लस r/s। ठीक है, अब इसी फार्मूले की मदद से हम सवाल करते हैं -1 और 1/6 के बीच एक परमेय संख्या बताइए, है ना। तो फार्मूला हमारे पास क्या है कि 1/2 ब्रैकेट में p/q प्लस r/s है ना। उसी फार्मूले से आप जितने क्वेश्चन आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, बस क्या कि उनके बीच आप परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। और आपको नोट अभी लिखवाया गया था कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, किसके माध्यम से निकाल सकते हैं, फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हो। फार्मूला क्या है आपका 1/2 ब्रैकेट में p/q प्लस r/s है। ठीक है, तो एक परमेय संख्या हमसे पूछा गया है ना, तो एक परमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या बराबर कितना, फार्मूला क्या है हमारा 1/2 ब्रैकेट में p/q प्लस r/s है। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो p/q यहाँ पे कितना है 1/1 है और r/s कितना है 1/6 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में कितना, p की वैल्यू कितनी है -1 है और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी परमेय संख्या में q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 कभी होगी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस r कितनी है यहाँ पे 1 है, यस कितना है 6 है। ठीक है, इसको हम हल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 1 और 1 और 6 का, तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से 1 से 6 को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 6 बार में। तो -1 गुणे 6 प्लस कितना 1 गुणे 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे कितना हो जाएगा -6 प्लस 1/6। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट में कितना -5/6, ब्रैकेट खोल देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट खोल देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणे -5/6। इसको हम क्या कर देंगे, अंश को अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा -5/6। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मीन्स क्या कहने का मतलब है कि -1 और 1/6 के बीच की जो हमारी परमेय संख्या वो कौन सी है -5/6। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल क्या है 1/3 और 1/2 के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम ही क्वेश्चन है ना, तो क्या हम मान लेंगे यहाँ पे एक परमेय संख्या बराबर फार्मूला क्या है हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में p/q प्लस r/s है ना। तो p/q की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, p/q की वैल्यू 1/3 दी हुई है, कितना 1/3 प्लस r की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/2 दी हुई है। तो अगले स्टेप में कितना हो जाएगा 1/2, 2 और 3 का क्या है, दोनों हर समान है इसके, नहीं है क्या इसके 2 और 3 के हर समान है, नहीं है। तो इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा। अब 6 से इसको हम भाग देंगे, 3 से 6 को भाग देंगे कितनी बार में जाएगा 2 बार में। तो 2 × 9 2 प्लस 2 से इसको भाग देंगे 6 को तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो 1/2 3 2 5/6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दीजिए तो 5/6। नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा 5/6 दूनी 12। यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या कि 1/3 और 1/2 के बीच हमारी जो परमेय संख्या है वो कौन सी है 5/12 है। कितना है 5/12।
ठीक है, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। हमारा सवाल क्या है कि -5 और -2 के बीच दो परमेय संख्या बताइए। तो इससे पहले वाले सवाल में हम क्या कर रहे थे कि एक परमेय संख्या पूछ रहा था, तो फार्मूले में कितनी बार रख रहे थे, एक बार ना, लेकिन हमसे कितनी बार पूछ रहा है, 2 बार। तो हम फार्मूले में कितनी बार रखेंगे उसको, 2 बार। ठीक है, तो पहली बार हम लिखते हैं, तो पहली परमेय संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, पहली परमेय संख्या कितनी हो जाएगी, 1/2, ब्रैकेट में कितना -5 है ना, तो बटे में कितना लिखा हुआ है हमेशा 1, जिसके नीचे कोई निशान बटे में कुछ नहीं होता तो वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, -5 बटे कितना 1 प्लस -2 कितना 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ हर में कितना है, 1 तो 1 हो जाएगा, -5 प्लस -2। ठीक है, तो अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट खोलेंगे तो -5 -2/1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में कितना -7/1। ठीक है, अगले स्टेप पर कितना हो जाएगा 1/2 गुणे -7/1, कितना हो जाएगा -7/2। तो पहली परमेय संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई, ये प्राप्त हो गई, कितनी प्राप्त हो गई, ये प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी की मदद से हम दूसरी परमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दूसरी परमेय संख्या ज्ञात करने में हम क्या करेंगे, फार्मूला फिर यूज करेंगे। ठीक है, तो दूसरी परमेय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, उसको लिख लेते हैं। दूसरी परमेय संख्या बराबर कितना 1/2, फार्मूला वही है आपका P/Q प्लस R/S। ठीक है, तो R/S में तो 1/Q में पहली बार में इसे रखेंगे, और जो दूसरी बार में हमारी संख्या कितनी निकली है पहली परमेय संख्या -7/2 रखेंगे, ना कि अब इसे रखेंगे। ठीक है, अगर हमसे पूछता क्या तीसरी परमेय संख्या पूछता तो इस वाले मान को रखते, और जब ये वाला जो मान दूसरा निकला हुआ है तो इसको रखते। ठीक है, चौथा पूछता तो हम क्या करते, क्या करते हैं हम दूसरे परमेय संख्या को रखते और तीसरे को रखते। पांचवा पूछता तो हम क्या करते, वहाँ पे तीसरी परमेय संख्या को रखते और चौथी परमेय संख्या को रखते। तो ऐसे ही कितनी बार भी पूछे तो आप धीरे धीरे उसको आप लगा सकते हो। तो हमसे फिलहाल कितनी संख्याओं के बारे में पूछा गया है, 2 परमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो इसको हम लगाते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में P/Q की वैल्यू कितनी दी हुई है -5 प्लस इसकी कितनी वैल्यू आई है -7/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 -5/1 प्लस -7/2 है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 और 2 का लासा कितना आएगा 2, और 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा -10, और यहाँ पे 2 1 2 यानी कितना हो जाएगा +-7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में प्लस प्लस तो -17/2। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा आपका 1/2 ब्रैकेट से खोल देंगे तो -17/2, कितना हो गया -17/4। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो पहली परमेय संख्या हमारी कितनी आई -7/2, और दूसरी परमेय संख्या हमारी कितनी आई -17/4। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए उत्तर हो गए। इसी प्रकार अभी क्या बताया कि अगर 3 परमेय संख्याएं पूछती हैं तो इसको हम रखते हैं और इसको रखते हैं। ठीक है, तो आज चैप्टर परमेय संख्या रेशनल नंबर्स आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है गाइज, तो अगले क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और चैप्टर आपका होगा वर्ग और वर्गमूल। ठीक है गाइज, तो अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है गाइज, तो अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।